दोस्तों, आज मैं आपको अदम्य इच्छा शक्ति की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं। 1883 में अमेरिका में जॉन रैमलिंग नाम के इंजीनियर को न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड को जोड़ने वाला पुल बनाने का विचार आया। इस बारे में जब उन्होंने अन्य इंजीनियर्स से बात की तो उन्होंने रैमलिंग का मजाक बनाया एवं उसे ऐसा बेवकूफी भरा कार्य नहीं करने का सुझाव दिया। सभी का कहना था कि यह पुल बनाना असंभव है, पर जॉन रैमलिंग इस बात से सहमत नहीं थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वो ये पुल बना सकते हैं। उन्होंने अपने पुत्र वॉशिंगटन को पुल निर्माण के लिए तैयार कर लिया और दोनों पिता पुत्र ने रात दिन एक कर दिया। इस पुल के सैकड़ों नक्शे तैयार किए, पुल बनाने में आने वाली हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और इस असंभव से लग रहे कार्य को संभव बनाने में जुट गए। कार्य सही तरह से चल रहा था। कुछ ही महीने गुजरे थे कि निर्माण स्थल पर एक दुखद हादसे में जॉन रैमलिंग की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से उनके पुत्र वॉशिंगटन को ऐसा सदमा लगा कि अब वह चलने फिरने या बात करने लायक नहीं रहा। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे, परंतु किसी ने भी उसके हौसलों की तारीफ नहीं की। दूसरे इंजीनियर्स ने कहा कि अब काम समेट लेना चाहिए, कार्य बंद कर देना चाहिए, पर इतना कुछ होने के बावजूद वॉशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी। शारीरिक रूप से अपंग होने के बाद भी वो अपने पिता के सपने को पूरा करने में पूरी लगन से जुट गया। उसका शरीर काम नहीं करता था। अस्पताल में अपने कमरे में लेटे हुए उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने अपनी उंगली हिलाकर अपनी पत्नी से संवाद करने का तरीका खोज लिया। वह अपनी पत्नी को हाथ की उंगलियों की थिरकन से यह बताता कि इंजीनियर्स को आगे क्या करना चाहिए। ऐसी अवस्था में किसी तरह काम पुनः शुरू हो गया और अगले 13 वर्षों तक वॉशिंगटन अपनी पत्नी की बाह पर अपनी उंगलियों से संकेत दर्शाकर निर्देश देता रहा। वॉशिंगटन की मेहनत रंग लाई और अंततः पुल बन गया और आज वह शानदार ब्रुकलिन ब्रिज अपनी भव्यता एवं कारीगरी से देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यह ब्रिज हमें बताता है कि अदम्य इच्छा शक्ति एवं लगन के सामने हर परिस्थिति पराजित हो जाती है। साथ ही यह ब्रिज हमें उन प्रतिभाशाली लोगों के बारे में भी बताता है जिन्हें दुनिया पागल समझती थी। यह ब्रिज हमें उस स्त्री के अपने पति के प्रति प्रेम एवं समर्पण की कहानी भी सुनाता है, जो 13 वर्षों तक अपनी बाह पर अपने विकलांग पति के संदेशों को उसकी उंगली की थिरकन से समझ कर इंजीनियर्स को बताती रही कि उन्हें आगे क्या करना है। यह सच्ची कहानी अदम्य इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को संभव बनाने का संदेश देती है। दोस्तों, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। वॉशिंगटन जो बोल नहीं सकता था, जो चल नहीं सकता था, पर उसकी मंजिल थी अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना, और उसने अपनी इच्छा शक्ति के दम पर अपने पिता का सपना पूरा किया। तो अगर आप भी चलने के लिए तैयार हैं तो मंजिल आपके सामने झुकने के लिए तैयार होगी। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।